वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है प्लांट एनाटॉमी। ओके, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि ऐसा संवहन पुल यानी कि वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम तो होता है बीच में और दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। तो पहले तो मैं आपको एक प्रश्न नंबर 1 के अंदर ये जो प्रश्न पूछा गया है उसका संवहन पुल के ऊपर प्रश्न है, तो ये बता दूं कि संवहन पुल कैसा है। क्या पूछ रखा है? ऐसा संवहन पुल जिसमें जाइलम तो बीच में होता है और दोनों तरफ फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम है बीच में, देखिएगा जाइलम बीच में है और दोनों तरफ फ्लोएम है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। तो ये तो हो गया फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम। ये जो है ये बाह्य एधा है और ये वाला जो है ये क्या चीज है? दैट इज आंतरिक एधा, राइट। तो जाइलम तो है बीच में और दोनों तरफ फ्लोएम है। ये जो ऐसा संवहन पुल होता है इसको हम बोलते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल आप इसको चाहें तो हिंदी के अंदर बोल सकते हैं उभय फ्लोएमी संवहन पुल, उभय फ्लोएमी संवहन पुल। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है? ऐसा संवहन पुल जिसमें जाइलम तो हो बीच में, मतलब जाइलम इज सैंडविच्ड इन बिटवीन द टू फ्लोएम। जाइलम इज सैंडविच इन बिटवीन टू फ्लोएम, बीच में जाइलम है और दोनों तरफ फ्लोएम है। तो ऐसा संवहन पुल कौन सा होता है? क्या संपार्श्विक होता है, उभय फ्लोएमी होता है, अरीय होता है या जाइलम केंद्रीय होता है? तो आपके सामने उत्तर मैंने आपको बताया है कि जो संवहन पुल जिसमें जाइलम बीच में और दोनों तरफ फ्लोएम होता है उसको उभय फ्लोएमी कहते हैं। इसको बाइकोलेटरल भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन के अंदर आपसे उभय फ्लोएमी नहीं पूछ के और सीधा पूछ सकते हैं कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? उभय फ्लोएमी यानी कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। जब जाइलम व फ्लोएम के मध्य संवहन पुल में संवहन एथा क्या हो? उपस्थित हो। मान लीजिए कि ये एक संवहन पुल है, राइट, संवहन पुल है और इसमें प्रश्न में पूछ रखा है कि जाइलम और फ्लोएम के मध्य, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम के मध्य क्या बता रखी है कि एधा उपस्थित है। तो प्रश्न में वो पूछ रहा है कि जाइलम व फ्लोएम के मध्य संवहन पुल में संवहन एधा उपस्थित हो तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, संवहन पुल एधा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने पढ़े हैं कि वो 2 प्रकार के होते हैं। यदि संवहन पुल के अंदर एधा उपस्थित हो तो ऐसे संवहन पुलों को हम कहते हैं खुले प्रकार के, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और यदि मान लीजिए संवहन पुल के अंदर एधा नहीं है तो ऐसे संवहन पुलों को हम कहते हैं बंद प्रकार के संवहन पुल। अब यहाँ पर तो प्रश्न में वो बता रहा है कि एधा उपस्थित है और एधा उपस्थित है तो नेचुरल है कि ये कैसे होंगे? खुले प्रकार के संवहन पुल होंगे, खुले प्रकार, जिनको कि इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं? ओपन टाइप कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रखा है कि खुले प्रकार के, जब जाइलम और फ्लोएम के मध्य संवहन पुल में संवहन एधा उपस्थित हो यानी कि एधा उपस्थित हो तो ऐसे संवहन पुल को आप क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? खुले प्रकार के यानी कि ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल कहेंगे। ओके, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 3, अपकेंद्री जाइलम। अपकेंद्री जाइलम को क्या बोलते हैं? बाह्य आदिदारूक। देखिए प्रश्न नंबर 3 के अंदर बाह्य आदिदारूक अवस्था मैं आपको बना के बताता हूं। बाह्य आदिदारूक अवस्था कैसी होती है? बाह्य आदिदारूक अवस्था इस प्रकार की होती है, ऐसी, जिसमें बाह्य आदिदारूक का मतलब होता है आदिदारू जो होगा वो तो होगा परिधि के ऊपर और जो अनुदारू होगा वो कहां पर होगा? अनुदारू कहां पर होता है? केंद्र भाग के अंदर। अनुदारू कहां पर होता है? केंद्र भाग के अंदर। तो वो प्रश्न यही पूछ रहा है अपकेंद्री जाइलम। अपकेंद्री जाइलम का मतलब क्या होता है? देखिए अपकेंद्री जाइलम यहां पर वर्ड क्यों यूज किया है? अपकेंद्री जाइलम क्यों कहते हैं इसको? याद रखना, अपकेंद्री का मतलब यह है कि विकास जो है, जाइलम का जो विकास हो रहा है, विकास परिधि से केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। हमेशा ध्यान रखें कि आदिदारू जो है ये रूट के अंदर, हमेशा याद रखना, रूट के अंदर, मूल के अंदर आदिदारू कहां पर है? परिधि के ऊपर होता है और अनुदारू कहां पर होता है? केंद्र की ओर होता है। और हम जानते हैं कि आदिदारू जो होता है वो प्रथम निर्मित जाइलम है और अनुदारू जो है वो बाद में निर्मित जाइलम है। तो ये बाद में जो बनेगा वो अनुदारू है ना, तो विकास कैसे होगा? यहां से परिधि से कहां पर होगा? केंद्र की ओर। और जब विकास परिधि से केंद्र की ओर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्री जाइलम या अपकेंद्री विकास। तो अपकेंद्री जाइलम यानी कि बाह्य आदिदारूक व्यवस्था कैसे पाई जाती है? तो वैसे भी आपको क्लियर होना चाहिए, बाह्य आदिदारूक व्यवस्था दुनिया के अंदर जितनी भी
जो आप देख सकते हो जितनी भी जो मूलें होती है उन सब के अंदर, मूलों के अंदर क्या पाई जाती है, बाह्य आदिदारुक अवस्था पाई जाती है। यानी कि मूल जितनी भी रूट्स होती है उन सब के अंदर आदिदारु जो होता है वो कहाँ पर होता है, बाहर की ओर होता है, और अनुदारु कहाँ पर होता है, केंद्र की ओर होता है। तो उत्तर क्या हो गया, मूल, यानी कि रूट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नाउ प्रश्न नंबर 4 के ऊपर आते हैं। यहां पर देखिएगा 4th क्वेश्चन, किस कास्ट में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। तो पहले तो ये जान लो कि वाहिकाएं क्या होती है। वाहिकाएं किसका भाग होती है, जाइलम का। इनको अंग्रेजी के अंदर हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। आपको एक चीज बता दूं, वाहिकाएं अनुपस्थित कहां पर होती है, वाहिकाएं अनुपस्थित किस में होती है। तो याद रखना, दुनिया के जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं, अपवादों को छोड़ दीजिए, तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, अनावृत बीजी पादप जो होते हैं, बीजी पादप, उनके अंदर कभी भी क्या नहीं होती है, जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती है। अब देखिए किस कास्ट में वाहिकाएं नहीं है, तो आप चुन लीजिए, आपको जो भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से चुन लीजिए कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म कौन सा है। तो पाइन, यूकेलिप्टस, टीक और शीशम। जैसा कि पहला ही ऑप्शन बता रहा है कि पाइन जो है, पाइनस या पाइन जो है वो कैसा है, जिम्नोस्पर्म्स है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज नॉन एज द पाइन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कभी भी वेसल्स नहीं होती। तो ये प्रश्न पूछा था कि किस कास्ट में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, तो पाइन के अंदर नहीं पाई जाएगी। ओके, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, कॉर्केधा से उत्पन्न होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कॉर्केधा, ये कॉर्केधा है, राइट, ये कॉर्केधा है। यहां पर मैं लिख देता हूं कॉर्केधा। ये जो कॉर्केधा जो होती है ये विभाजनशील होती है। यहाँ पर डिवीजन का मैंने साइन लगा दिया, ये इधर भी डिवाइड होती है और इधर भी डिवाइड होती है, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। कॉर्केधा जो होती है वो बाहर की तरफ जब विभाजित होती है, तो आपको मालूम होगा कि जब भी कॉर्केधा, यदि आप प्लांट एनाटॉमी के वीडियोस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कॉर्केधा बाहर की तरफ विभाजित होकर तो बनाती कॉर्क, और नीचे की ओर विभाजित होकर और बनाती है ये द्वितीयक वलकुट बनाती है, राइट। और याद रहे कि ये जो कॉर्केधा जो है, ये जो कॉर्केधा है, इस कॉर्केधा को हम फेलोजन भी बोलते हैं। कॉर्केधा को ही हम क्या बोल देते हैं, फेलोजन भी कह देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्केधा जब बाहर की ओर विभाजित होती है तो हमेशा बनाती कॉर्क, और नीचे की ओर विभाजित होती है तो क्या बनाती है, द्वितीयक वलकुट। अब हमको देखना है कि क्या ऑप्शन में हमको ये दिखाई दे रहा है। कॉर्केधा देखिए विभाजनशील होती है, बाहर बनाती कॉर्क और अंदर की तरफ बनाती है द्वितीयक वलकुट। अब देखते हैं क्या कॉर्केधा फेलोजन बनाती है और द्वितीयक वलकुट बनाती है। अरे भाई, कॉर्केधा स्वयं ही अपने आप में, कॉर्केधा का ही दूसरा नाम है फेलोजन, तो कॉर्केधा स्वयं कोई थोड़ी बनाएगी, तो पहला वाला हो नहीं सकता। फेलोजन परित्वक और द्वितीयक वलकुट, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। कॉर्क व फेलोजन, नहीं, वापस से फेलोजन को ही हम कॉर्केधा कह रहे हैं, तो कॉर्केधा स्वयं कोई थोड़ी बना रही है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी में देखो कि ये कॉर्क और द्वितीयक वलकुट बनाती है। स्पष्ट है कि ये आपके सामने मैंने क्या बना रखी है, कॉर्केधा। तो कॉर्केधा बाहर की तरफ तो क्या बना रही है, कॉर्क, और अंदर की तरफ क्या बना रही है, द्वितीयक वलकुट। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, दैट इज नॉन एज द कॉर्क व द्वितीयक वलकुट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिएगा। हम और भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको MCQs क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक्स अ लॉट।